नमस्कार। उत्तर माघ प्रदेश आप देख रहे हैं, मैं अवधेश। उत्तर माघ प्रदेश में आज हम बात करेंगे यूपी सरकार की उस पहल की जिसमें महामारी के दौर में रोजगार और राहत का रिकॉर्ड कायम करने की सबसे बड़ी कोशिश हो रही है। महामारी के इस दौर में उत्तर प्रदेश 26 जून को 1 करोड़ रोजगार एक साथ देने जा रहा है। अब सवाल यह है कि ये जो रिकॉर्ड बन रहा है ये कितनी बड़ी राहत प्रदेश के लिए बनेगा और बेरोजगारी की समस्या कितनी इस दौर में इस पूरी योजना से हल होने जा रही, इसी पर चर्चा करेंगे। जिस दौर में बन रहे हैं रोजगार जाने के रिकॉर्ड, उस दौर में रोजगार देने का रिकॉर्ड बनाएगी योगी सरकार। 1 करोड़ लोगों को दिया जाएगा रोजगार। 26 जून को यूपी में बंटेगा नौकरी का उपहार। एमएसएमई भी होगा बुलंद, निर्माण क्षेत्र में भी होगी मजबूती। परियोजनाओं को लगेंगे पर, अर्थव्यवस्था की बढ़ेगी रफ्तार। लेकिन क्या यह है बेरोजगारी पर स्थायी बार, या बस संकट के दौर में राहत की पेशकश? कितनी कम होगी प्रदेश में बेरोजगारी? उत्तर माघ प्रदेश। तो कोशिश एक बड़ी है, लेकिन इस बड़ी कोशिश का राहत का दायरा कितना बड़ा होगा और कितने लंबे समय तक होगा, ये उत्तर प्रदेश आज मांग रहा है। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ सुनील साजन जुड़ गए हैं, नेता समाजवादी पार्टी, आलोक अवस्थी प्रवक्ता भाजपा, राघवेंद्र चौबे नेता कांग्रेस और आरएस वर्मा जी रिटायर्ड कमिश्नर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। आलोक अवस्थी जी, ये जो रिकॉर्ड आप लोग कायम करने जा रहे हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि इसका कितने बड़े स्तर पर इसका असर लोगों में पहुंचेगा, जिंदगी कितनी बदलेगी? देखिए, आपको सबको पता है देश में और बल्कि पूरे विश्व में कोरोना एक महामारी के रूप में आया था। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपने मजदूरों को सबसे पहले अपने राज्य में जो लेकर के आया, और उनको वापस लाने के लिए जब कोई राज्य सोचता भी नहीं था, उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रदेश के नागरिकों को प्रदेश में लाने की व्यवस्था करी। 60% से अधिक ट्रेनें हमारे पास हम लेकर के आए। उनके माध्यम से करीब 36 लाख श्रमिकों को हम वापस लेकर के आए। लेकिन साथ ही साथ हमारी सोच ये भी थी कि जो श्रमिक अब छोड़ करके आ रहे हैं जल्दी वो वापस नहीं जाएंगे, हमें उनके लिए रोजगार भी उत्पन्न करना था। हमने उनकी स्वास्थ्य जांच के साथ साथ हमने उनके स्किल मैपिंग भी अपने साथ साथ कराई कि कौन सा मजदूर किस विषय में अपना काम कर सकता है। उसमें टेक्निकल भी हमको मिले और जो रोजगार खाली श्रमिक थे वो भी हमको मिले। उनको हमने एक तरीके से पूरा चैनलाइज करके हमें तमाम कंपनियों ने हमसे मांग करी और हमने उनको जो है रोजगार की तरफ भेजा। साथ ही साथ इस समय 75 जिलों में 57 लाख से अधिक जो है मनरेगा के मजदूर हमारे काम कर रहे हैं। तमाम हमारी जो है इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे, तमाम यूपीडा की जो सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी की जितनी सड़कें हैं, सिंचाई विभाग के जितने कार्य हो रहे हैं, हमने उधर भी उनको भेज करके हमने उनमें काम कराया है। हमने मजदूरों को 1000 रुपया प्रति माह, ठीक है, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन आज नौकरी की बात कर रहे हैं। लेकिन सुनील सिंह साजन जी आपका एक एक पॉइंट नोट कर रहे थे। सुनील जी, ये जो पूरी कोशिश है, जो पूरी कवायद है, किस तरीके से आपकी पार्टी इसको देख रही है? देखिए अवधेश जी, एक बहुत बड़ा जुमला है और मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी ने कहा था कि हम साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो मोदी जी को योगी जी से सीखना चाहिए कि एक दिन में कैसे 1 करोड़ रोजगार दिए जा सकते हैं। ये भाजपा के प्रवक्ता हैं, बड़े भाई हैं। मैं अगर इनसे पूछूं कि स्कैनिंग कब करा ली, कब आपने ये जान लिया, कब अधिकारियों को भेजा, कैसे आपने स्क्रूटनी कराई, मतलब ये वो सरकार बोल रही है जिसने लगातार 2-2 शिक्षक भर्तियों में घोटाला करके, भ्रष्टाचार करके भर्ती रोक रखी है। क्या आप बता सकते हैं, योगी सरकार बता सकती 3 साल से अधिक की सरकार में कितनी नौकरियां दे दी आपने, कितने रोजगार आपने दे दिए? तो जो मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने बाद में कहा कि पकौड़ा तल लो। अब योगी जी ने कहा कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, तब एक गड्ढा खुदवाने जा रहे हैं डिग्री धारकों से। तो यही इनका असली चरित्र है, यही इनका असली चेहरा है, यही इनके विकास की नीति है और यही इनकी नीयत है।
मैं ये कह रहा हूं कि आपने स्कैनिंग कब कराई और सुनील जी, किसके अगर माध्यम आप से बोलना कराई, रुक आप जाए तो बता मैं अपनी बात सकते कह हैं। दूं। और सुनील जी, तब थोड़ा सा जब मेरा उत्तर मौका प्रदेश है। में लगातार सुनील अखबारों यादव में, जी, टीवी के आप अगर माध्यम से मुझे अवसर ये दे बात देखने करने को का, मिल रहा है कि रोजगार छिन मुझे रहे चुप कराइए हैं। तो मैं बात करूं अपनी। ठीक है आलोक, जवाब दीजिए। देखिए देखिए अवधेश जी, इन्होंने सुनील जी ने बोलिए, मोदी जी से कहा कहिए कि सीखे शिक्षक, योगी जी से झूठ बोलना। अरे अभी तो पहले जो सरकारी चोरी आप करते थे, जरा उसको उस पर रोक लगाई अभी मोदी योगी जी ने। अभी चिंता मत करिए, उसका भी इलाज आपका हो रहा है, आपकी पार्टी का। जितने लोग मैं भ्रष्ट कह रहा हूं पकड़े जा रहे मोदी हैं सब जी से आपकी पार्टी के कहिए निकल कि रहे हैं। सीखे योगी जी से। योगी जी देखिए 4 अवधेश हाथ जी, आगे निकल गए झूठ बोलने समाजवादी में पार्टी मोदी के जी पास से। कोई तथ्य नहीं है। इनके लोग सिर्फ 2 से 3 महीने तक घर में बैठे रहे, राजनीति करने के लिए अरे अब हम ये तो चैनल तथ्यों पे के आना शुरू साथ कर बात दिया कर है। रहे हैं। इसके पहले आप तो ये मत कभी भागिए दिखते इधर नहीं उधर, थे। पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, सुनील गुमराह जी, मत करिए मेरी बात आ नौजवानों जाए, को। अपनी बात कह लीजिएगा। नौजवानों ने जो या तो सपने आप बोल देखे लीजिए, मैं चुप हो रोजगार जाता को हूं। लेके, उन सपनों के सुनील जी, साथ या तो खिलवाड़ आप कर बोल रहे हैं आप लीजिए या लोग। मैं बोल लूं। उन आप सपनों उससे के साथ कोई लाभ खिलवाड़ नहीं कर रहे मैं हैं। करने से, क्योंकि आपके पास आंकड़े नहीं है। आप पॉइंट टू पॉइंट बोलिए, इधर उधर मत जाइए। आप उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को बताइए कि आप कौन सी नौकरी दे रहे हैं, कौन 1.5 सा लाख से अधिक रोजगार पुलिस दे के रहे लोगों की हैं, हमने भर्ती करी है। कितनी सुन लीजिए। सैलरी देंगे, अरे आप साथ और बोलिए। वो कब तक अरे आप स्थायी सवाल रहेगा, पूछेंगे तो जवाब दूंगा मैं। कब तक स्थायी अवधेश जी रहेगा। का- ठीक है बंद करेंगे साजन आप। जी, इनका सवाल- जवाब ले लेते हैं, सवाल जवाब का देना जवाब चाह रहे दूंगा हैं। मैं। ठीक है, बोलिए अवस्थी जी, बोलिए। देखिए अवधेश जी, समाजवादी पार्टी की बड़ी बोले, हास्यास्पद स्थिति है कि खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे, आप वो सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देने का अवसर भी नहीं दे रहे। सवाल नहीं, पे आप सवाल जवाब करते दीजिए। जाएंगे, जरा जवाब तो सुन लीजिए। ठीक है, दीजिए। देखिए 1.5 लाख से अधिक पुलिस के कर्मियों की हमने भर्ती करी, 55,000 शिक्षक हम इसके पहले भर्ती कर चुके, 69,000 शिक्षकों की अभी भर्ती क्लियर हुई है, और वो भी भर्तियां हो रही है, जांच सारी उसमें कंप्लीट हो गई है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी मिल गया है, उनकी नियुक्ति भी 4-5 दिनों में हो जाएगी। भ्रष्टाचार में समाजवादी चली गई, पार्टी 68,500, समाजवादी 69,000। शर्म नहीं आ रही आपको ये कहते हुए? गिरोह आपका, मंत्री आपके, अधिकारी आपके, भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, और भ्रष्टाचार का अड्डा योगी जी के ऑफिस के बगल में सचिवालय में खुलवा दिया। तो ये तो समाजवादी पार्टी के चरित्र है। क्या बात कर रहे हैं आप? 5 भर्ती बोर्ड ये बताइए, ये लूटना कहां से सीखा? उच्च न्यायालय ने, मुझे लगता है अंग्रेजों से सीखा है लूटना। उनके अध्यक्षों को हटा करके भंग किया, सारी की गई नियुक्ति आपने रद्द की है। ठीक है, इस पर आएंगे। राघवेंद्र चौबे जी, पैसे के ऊपर जिस तरीके से रोजगार देने की बात हो रही है और विवाद रोजगार के आंकड़ों पर है, किस तरीके से आप लोग देख बताइए रहे हैं? रोजगार कितने स्थायी हैं आपके? अवधेश जी, आपके रोजगार समाजवादी कितने पार्टी का स्थायी झूठ हैं बोलने और के किस अलावा कोई तरीके और के हैं, विकल्प कितनी नहीं सैलरी है। देने जा रहे हैं? ठीक है, एक रिएक्शन राघवेंद्र जी का भी ले लेते नहीं हैं। होती थी राघवेंद्र जी, इसको स्किल हमने आप जो लोग है राहत आपसे मान और रहे हैं। योगी जी से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता है। देखो मोदी जी भी पीछे अरे हो गए आपसे आपसे और बड़ा योगी कोई जी चोर से। नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा सा भाषा की मर्यादा बनी रहे तो सही मोदी जी रहेगा। का पीछे हो गए, अवस्थी जी थोड़ा भाषा में रहते हैं, भाषा की मर्यादा में रहते हैं। अरे भाई, जब मुद्दे पे बात कर रहे थे। राघवेंद्र चौबे जी, आप बताइए किस तरीके से इस राहत को देख रहे हैं? 1 करोड़ रोजगार की जो बात हो रही है, आपको पता है ना, मोदी जी असत्य बोलने में पीछे रह गए योगी जी से। उसमें एक जोड़ते हुए बोलते हैं, दूसरे का भी सुने भैया, सरकार दूसरे का भी अवस्थी जी थोड़ा शांत हो जाए। अवस्थी जी, लुटेरों की मंडी है भाई, ये कोई सरकार है? राजस्व लूटते थे, ये लुटेरों की सरकार है। ये जो ठीक है सुनील जी, अवस्थी जी थोड़ा शांत हो जाइए। राघवेंद्र जी का रिएक्शन ले लेते हैं, आएंगे आपके पास। लूटोगे सुनील जी, अवस्थी जी, हमारी भी बात। हाँ राघवेंद्र जी, जब आपने कहा ये लोग बात कर रहे थे, हम लोग बीच में नहीं बोल रहे थे, 2 लाइन की बात है, उसको रखने दें। तो मैं उदाहरण दे रहा था आपको कि मोदी जी आते हैं शाम को 8:30 बजे टीवी चैनलों पे, 8:30 और 8:45 के बीच में घोषणा करते हैं कि हम इस देश को इतने 1000 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, और इसकी विस्तृत जानकारी कल शाम को 5 बजे वित्त मंत्री जी द्वारा देश को दी जाएगी जी। लेकिन उनसे बड़े जुमलेबाज योगी जी नेक्स्ट डे अपने कार्यालय में 10:30 बजे बुला करके कई हजार लोगों को वो सुविधा प्रदान भी कर देते ये हैं। राहुल गांधी और हमारा प्रियंका वाड्रा क्या सामना कर रहे हैं? चौबे जी, ऐसे लोगों से पड़ा है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी कोरोना प्रियंका वायरस का वाड्रा जो गिराते कर रहे हैं, झूठ बोल आपको करके। भली बात मालूम है। है ना? आप ट्रेन बसों चलाने की की फर्जी स्थिति सूची में नहीं देते थी। हैं जब कांग्रेस ने और मनोबल गिरा श्रमिकों का करके पैसा अफवाह देना फैलाती शुरू है। किया तो आप क्या ट्रेन ये चलाने पहला की मामला हिम्मत नहीं है? दिखा पाई नहीं तो उन्नाव आप में किसान के यूपी मरने और की दिल्ली झूठी की खबर चला दी सीमा थी पे प्रियंका वाड्रा श्रमिकों के ने। साथ क्या हाल आपने बाद में किया, आपकी डिलीट करना पड़ गया किया उनको। है, किसी ये से आपकी छुपा नेता नहीं थी। हुआ है। आप इसके पहले एक महिला सीओ ने उनको रोका था, जी की बात आप प्रियंका वाड्रा ने आरोप लगा दिया, मेरा गला दबा दिया। उसमें भी बाद में जो है मुकर गई, बोली मैंने नहीं बोल रहा था। ठीक है, आज नौकरियों पे रहते हैं, रोजगार पर रहते हैं। स्कूटरों का नंबर देती आर.एस. है, वर्मा सर, बालिकाओं के जिस तरीके से रोजगार देने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि एक दिन में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा,
6 साल महामारी में- के दौर में जो रोजगार 6 साल देने की में बात हो मोदी रही जी ने है, रिकॉर्ड बनाया। 45 वर्ष से सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश ने झेला क्या है। इसे एक आंकड़ा लेकिन महज हमें माने या लगता है सकारात्मकता पूरी देखनी चाहिए? हर भाजपा चीज राजनीति योगी में न जी कसी से, जाए। मोदी जी से आर.एस. प्रेरणा वर्मा जी। लेते हुए सिर्फ घोषणा देखिए, करने में रह गई। कागज अगर पे 1 करोड़ विज्ञापन में ये सरकार चल नौकरी रही है, देने की बात सोची जा रही भर्ती है, पे इनका कोई तो उस पे इसको कोई वेलकम उसका- किया जाना चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि नौकरी देने की बात सोची जा रही है, लेकिन मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहूंगा कि इसमें ज्यादातर नौकरी वही नौकरी मनरेगा देने की बात नहीं करी जा रही, वाली रोजगार देने की बात है। नौकरी और रोजगार में बड़ा अंतर होता है। रोजगार देने की बात जो है देने की वो बात क्या नाम कतई कहते नहीं की जा रही है। हैं, सिर्फ मनरेगा और सिर्फ कैसे प्रचार में मनरेगा बने के रहे, माध्यम से हमारा जी, प्रचार रोजगार उनका देने कैसे की हो, बात सिर्फ है। उस पे तो उनका मनरेगा पूरा में फोकस है, सारी एक प्लानिंग दिन की उस पे है। मजदूरी 200 हाँ, 24 साहब थोड़ा सुन लेते रुपया हैं। होती जी। है और एक साल में 120 दिन तक का काम देने का प्राविधान है। जी साल भर में इस प्रकार से एक व्यक्ति 24,240 रुपया कमाता है, जी। यानी उसको प्रति माह 2,200 रुपया पड़ता है। अब आप ये सोच लीजिए कि 2,200 रुपया एक व्यक्ति के लिए कहां तक एक रोजगार देने के समान है। ये तो भीख देने की तरह हो गया। जी। मैं तो यही कहूंगा कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरा हो गया। आर.एस. वर्मा सर, दूसरी लेकिन बात जिस ये है, तरीके से रोजगार अभी देने की जो बात स्थिति है, पूरी व्यवस्था की है, कंपनियां बंद चल रही हैं, धीरे धीरे सेक्टर को खोला जा रहा है, और क्या सरकार कर सकती है कि रोजगार के आंकड़े बड़े हैं तो राहत भी बड़ी हो जाए, राहत का स्वरूप बड़ा हो जाए? देखिए, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन सरकार को सोचना पड़ेगा। रोजगार देना, काम देना, नौकरी देना भी उसमें शामिल होगा। सरकार ने अपनी जो सरकारी एजेंसी है उसकी करीब 1.5-2 लाख नौकरियों पे तो रोक लगा रखी है कि उसमें नौकरी नहीं दी जा सकती है। खैर, नौकरी को छोड़ दीजिए, सरकार के पास मान लीजिए कि अभी इतना अर्थव्यवस्था का साधन नहीं है कि अभी नौकरी दी जा सके, लेकिन प्राइवेट लोगों को जॉइंट वेंचर में ला करके प्राइवेट लोगों को लोन दे करके या प्राइवेट लोगों को प्रोत्साहित करके हमारे प्रदेश में जो वन डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। वन प्रोडक्ट की योजना जी। है, उसके हिसाब से लोगों का जो स्किल इन्होंने चुना हो, जो स्किल इन्होंने पाया हो लोगों में, उस स्किल के काम में लगा करके बिल्कुल सर, वहां इसमें पर भी बड़े पैमाने लगभग पे कोई 57,000 कार्य किया जा सकता MSME है जिनको छोटे ऑनलाइन लोन पैमाने भी के कर बजाय दिया बड़े जाएगा पैमाने पे काम ताकि किया। MSME सेक्टर मजबूत हो। सुनील साजन जी, आप लोग लंबे वक्त तक सरकार में रहे हैं, आपको अनुभव है प्रदेश को चलाने का, अर्थव्यवस्था को चलाने का। आपको आंकड़ों से दिक्कत है या फिर जो राहत का ये पूरा दायरा है वो और बढ़ा दिया जाए, कम है, इस पर दिक्कत है? राहत प्रदेश बड़ी को कैसे लूटने हो का जाए अनुभव आंकड़े है के इनको, साथ? अच्छे से देखिए, प्रदेश को कैसे लूटा जाए, इनका अच्छा अनुभव है इनके देखिए पास, अवधेश समाजवादी जी, पार्टी के पास। अगर अब सुन लीजिए, क्योंकि आपको तो झूठ बोलना है, उसके बाद आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं, आपको तो लूटना है खाली। अवधेश आप जी, लूटने के लिए अवश्य मजबूर जी, हैं। आते हैं आपकी बात कि सुन आप लेते हैं। रोजगार दे रहे हैं, अच्छी आपने बात अभी फिर है। लूट के लिए आप जो है झूठ बोलेंगे। आप अरे सुन लो भाई, सुनील आप जी, तो आप योगी अपनी जी बात की पर तरह फोकस झूठ करिए। बोलने लगे हो। ठीक है, उनके पास जाएंगे बात। सुनो और कुछ सीखो। देखिए अवधेश जी, हम ये केवल जानना आपसे चाहते हैं लूटना कि नहीं आप सीखना रोजगार हमको। देने की मंशा अगर आपकी आपकी लूट साफ और है तो डकैती नहीं रोजगार सीखना मेरे किस को। तरीके के भाई रोजगार आप भतीजावादी देने जा रहे सीखना हैं। मेरे को। ऐसा तो नहीं हमारी है पार्टी सबकी कि बात सम्मान की जो बात करती है। आप अपराधीकरण पहले हुआ है लूटने की बात उत्तर करते हैं, प्रदेश भाई में, जिस भतीजावाद की तरीके बात से करते हैं, अपराध की जातिवाद की संख्या बात बढ़ी करते है, हैं। जी। लूट की, छिनैती की, बलात्कार की और गिरोह बना करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संचालित कर रही है, सभी विभागों से वसूली की, सुनील इन्हीं को जी, योगी जी ने अगर आप रोजगार इस समझ चीज की लिया बात और इन्हीं के करेंगे नाम तो बढ़ा समाजवादी दिए। पार्टी या अगर फिर कोई भी ऐसा है तो सरकार गलत होती है, हालात रहते जो हैं। जो सवाल आपने कहा रोजगार कि और राहत कैसे पर दे बात सकते करिए। हैं सरकार, नहीं, हम उसी पे आ रहे हैं, हम उसी पे आ रहे हैं। देखिए, जी। अच्छा, अब सरकार, यही तो मैं इनसे, आलोक जी से पूछ रहा हूं कि आप क्या बता सकते हो कि किस तरीके के रोजगार हैं, उनकी स्क्रीनिंग कैसे हुई, कौन अधिकारी गया, किसने पूछा कि आप किस काम में स्पेशलिस्ट हो, कौन से काम आप बेहतर कर सकते हो, फिर सरकार की जरूर, कंपनियों मैं से जवाब बात देता हूं की आपके सवाल सरकार का। ने कि इनको आपको रखना है, वो डेटा क्या है इनके पास? अभी तक तो मैं जवाब लॉकडाउन देता था, कोई ठीक है, चल ही अवस्थी नहीं जवाब रहा दे रहे हैं था। आपको। इतने दिन में आपने कैसे आंकड़े मैं बता जवाब दिए दे रहा हूं, कि सुनील 1 जी, सुन करोड़ हम लीजिए। दे रहे हैं? जवाब सुन लीजिए सुनील जी, तो कहीं न सवाल कहीं का जवाब झूठ सुन बोल लीजिए। रहे हैं। ठीक है, अवस्थी सवाल- जवाब, सवाल का अवस्थी जो जवाब ले लेते हैं। हाँ, अवस्थी। बताइए। देखिए अवधेश जी, मैं तू मैं दाएं नहीं बाएं पढ़ना मत भागना, चाहता। मैं जवाब सिर्फ देना। आपके चैनल के जो व्यूअर हैं उनको जानकारी जरूर होनी चाहिए
ये पहली सरकार है जो 1.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश जिस जमीन पर उतार पाई है और जिसमें इंडस्ट्री लग गई है। हम 8 लाख से अधिक रोजगार सृजन कर चुके। अच्छा, कितनी इंडस्ट्री लग गई, कितनी लग गई? आलोक जी, अगर दो के नाम आप बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप सच बोल रहे हैं। दो के नाम बता दीजिए चैनल पे, अभी एबीपी गंगा पे केवल 2 के नाम बता दीजिए। अभी 26 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। 2 के नाम बता दीजिए ना, क्यों भाग रहे हैं आप? उद्योग सेक्टर को हम लोन दे रहे हैं, लोन 2 के नाम बता दीजिए आप। तो हम अपने ये देखिए दाएं बाएं देखने लगे, भागने लगे। स्किल मैपिंग करी है। हद हो गई झूठ बोलने की भाई। जिस काम को जानता है उसको वो काम मिलेगा। आपने ये भी देखा कि हमने श्रमिक कानूनों में भी ढील दी है, जिससे कि चाइना में जो लॉकडाउन, ठीक है, और राहत किस तरीके से होनी चाहिए आगे उनको भी सुनील जी आपसे जानेंगे कि क्या और सरकार करे इसमें एडिशनल की रोजगार देने का फायदा। और राघवन जी के पास भी चलेंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। डाबर हनी की बात